नाजरीन आदाब, शान टीवी के स्पीड न्यूज में आपका इस्तकबाल है। पेश है आज की ताज़ा खबरें। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने नागपुर एम्स की कन्वोकेशन तकरीब में शिरकत की। मुर्मू ने कहा कि एम्स नागपुर ने खुद को तिब्बी तालीम, तहकीक और बेहतरीन सेहत की देखभाल के खिदमात में एक सरकर्दा मरकज के तौर पर पेश किया है। सदर मुर्मू ने इस बात पर जोर दिया कि टेक्नोलॉजी चाहे कितनी ही तरक्की याफ्ता क्यों न हो, कभी भी हमदर्दी, दियानतदारी और मरीज पर मुबन्नी नुक्ता की जगह नहीं ले सकती। फारिगुल तहसील तुलबा पर मुर्मू ने जोर दिया कि वो हमेशा हमदर्दी के जज्बे को परवान चढ़ाए। बिहार चीफ मिनिस्टर की हैसियत से सम्राट चौधरी ने हलफ लिया है। बिहार गवर्नर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट सैयद अता हुसैन बीजेपी के पहले बिहार चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी को हलफ दिलाया। वाज़ेह रहे कि नीतीश कुमार हुकूमत में सम्राट चौधरी रियासती वजीर दाखिला और डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकर्रर किए गए थे। नीतीश कुमार के राज्यसभा एमपी की हैसियत से हलफ लेने के बाद सम्राट चौधरी के लिए बिहार चीफ मिनिस्टर दफ्तर के दरवाजे खुल गए थे। वजीर दाखिला अमित शाह मगरबी बंगाल में बीजेपी की इंतखाबी मुहिम की कमान संभाले हुए हैं। वो मगरबी बंगाल में ही कैंप किए हुए हैं। मगरबी बंगाल में एक जलसा आम से खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा है कि रियासत में अगर बीजेपी हुकूमत तश्कील पाती है तो वो गोरखा बरादरी पर आयद मुकदमात को बर्खास्त कर देंगे। अमित शाह ने इल्जाम लगाया कि टीएमसी हुकूमत में गोरखा भाइयों और बहनों पर मुकदमात दर्ज किए गए हैं, जिसको बीजेपी इख्तिदार में आने पर बर्खास्त कर देगी। केस लगाए हैं वो सारे केस भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के साथ ही वापस ले लिए जाएंगे और सबके साथ न्याय होगा। लोकतंत्र में केस कर दबाने का जो नया परंपरा ममता बनर्जी ने शुरू किया है, जो कम्युनिस्टों ने शुरू किया था, वो परंपरा का अंत भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। मैं जब अगली सभा में 31 अप्रैल को आऊंगा तब पहाड़ के लिए विकास का रोड मैप, गोरखा भाइयों बहनों के लिए अनेक प्रकार की घोषणाएं मैं वही करूंगा। आज मैं आपको दार्जिलिंग की पहाड़ी पर आकर नहीं मिल सकता, मगर जब मैं आऊंगा तो बहुत डिटेल बात करूंगा। आज इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकार बनने के बाद गोरखा समस्या का, दार्जिलिंग की समस्या का निराकरण हमारी प्राथमिकता होगी और सारे गोरखा आंदोलनकारियों पर जो राजनीतिक केस डाले गए हैं वो सारे के सारे हम विड्रॉ कर लेंगे। मगरबी बंगाल में पहले मरहले की रायदही की तारीख के करीब आने के साथ इंतखाबी सरगर्मियों में भी तेजी के साथ इजाफा होता जा रहा है। मगरबी बंगाल की चीफ मिनिस्टर और तृणमूल कांग्रेस की कौमी सदर ममता बनर्जी भी पार्टी की इंतखाबी मुहिम में काफी मसरूफ है। ममता बनर्जी ने एक इंतखाबी जलसा आम से खिताब करते हुए कहा कि पश्चिम और पूर्वा मेदिनीपुर ने हमेशा से मुझे हौसला दिया है, मुझे ताकत दी है। ममता बनर्जी ने इल्जाम लगाया कि फिरका परस्त ताकतें मगरबी बंगाल की तहजीब, तमद्दुन और सकाफत समय हर चीज को बर्बाद करने की कोशिशों में मसरूफ है। ममता ने रियासत के हर वोटर से अपील करते हुए कहा कि फिरका परस्तों के साथ इस लड़ाई में वो ममता का साथ दे। बंगाली नए साल के मौके पर रियासत की आवाम को मुबारकबाद का पैगाम अरसाल करते हुए मगरबी बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने शायराना अंदाज में रियासत की आवाम को मुबारकबाद पेश की है। ममता ने फिर एक मर्तबा बंगाल की तहजीब, तमद्दुन और सकाफत के हवाले से कहा कि यहाँ पर तमाम मज़ाहिब के दरमियान हम आहंगी और भाईचारा है, जबकि कुछ बुरी ताकतें बंगाल की इस अजीम सकाफत को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके खिलाफ हमें डट कर मुकाबला करना है। शुभ नववर्ष সকলকে শুভনন্দন জানাচ্ছি। সবাইকে অনেক অনেক নমস্কার। ভালো থাকবেন সকলে। বাংলার একটা ঐতিহ্য, বাংলার একটা গরিমা আছে, এটা আমাদের বাংলার নববর্ষ এবং সাথে সাথে অনেক রাজ্যেরও নববর্ষ আছে। আমি সকলকে বলবো বাংলা সংস্কৃতি সম্প্রীতির পীঠস্থান এবং সমস্ত সামাজিক সংস্কারের, জাতীয়তাবাদের আন্দোলনের, স্বাধীনতা সংগ্রামের পীঠস্থান, বাংলা সংস্কৃতির পীঠস্থান, বাংলা সর্বধর্ম সমন্বয়ের পীঠস্থান, সংহতির পীঠস্থান। সব ধর্ম, বর্ণ, জাতি বিশেষে সব মানুষ ভালো থাকুন, সুন্দর থাকুন। আর তৃণমূল কংগ্রেস সরকার আপনারা দেখেছেন, কেন্দ্রীয় বঞ্চনা সত্ত্বেও আমরা প্রায় 105টা সোশ্যাল স্কিম করেছি, জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি সব মানুষের জন্য। আগামী দিনও সব মানুষ যাতে ভালো থাকে সেটা দেখাই আমাদের আসল উদ্দেশ্য। দিল্লির জমিদাররা অনেক অত্যাচার করছে, ভোট কাটছে,
অনধিকার প্রয়োগ করছে এবং বিজেপি ভ্যানিশ ওয়াশিং মেশিন সব এজেন্সি দিয়ে বাংলার উপর জুলুম ও অত্যাচার করছে। এই অত্যাচারের বদলা নিন। আপনাদের কাছে অনুরোধ, আপনার একটা ভোট দয়া করে দিন। আমি নিজে এখান থেকে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গিয়ে 32 লক্ষ বাদ দেওয়ার নামকে আমরা সুপ্রিম কোর্টের সাহায্যে তুলতে পেরেছি। বাদবাকিও যারা আছেন নিশ্চয়ই আজ নয় কাল তাদের নামও কোনোভাবে উঠবে, যেহেতু ট্রিব্যুনাল চলছে। যাদের ভোট বাদ গেছে, যারা আত্মহত্যা করেছে স্যারের জন্য, তাদের জন্য আমার মন কাঁদছে। আমি জানি একটা পরিবারে 4 জন ভোট দেবে, একজন ভোট দিতে পারবে না, সেটা কেউই মেনে নিতে পারে না। তাই আসুন, আমরা দাঙ্গা নয়, রক্ত নয়, সন্ত্রাস নয়, অত্যাচার নয়, ওরা অনেক চমকাচ্ছে দিল্লি থেকে, কোনো চমকানি নয়। আসুন আমরা নতুন ভোট নিয়ে আসি, শান্তি সম্প্রীতির বার্তা দিয়ে, সংস্কৃতির বার্তা দিয়ে, সকলকে ভালোবেসে এই বাংলাকে যদি ভালো রাখতে হয় তাহলে মনে রাখবেন গণতন্ত্রের পীঠস্থান হচ্ছে আপনার নির্বাচন, এবং নির্বাচনটা হচ্ছে মানুষের একটা উৎসব, ভোটের উৎসব। সেই দিন আপনার ভোটটি দয়া করে এবার আর অন্য কোনো প্রার্থীকে দেবেন না, জোড়া ফুল চিহ্নে যে যেখানেই প্রার্থী হোক না কারণ মনে রাখবেন 294টা কেন্দ্রে যদি আমার নেতৃত্বে সরকার চান তাহলে আমার প্রত্যেকটা প্রার্থীকে আপনারা দয়া করে কোনো উৎসব উপচারে কান না দিয়ে জোড়া ফুল চিহ্নে ভোট দেবেন। সকাল সকাল ভোট দেবেন, নিজের ভোট নিজে দেবেন, আর ভোটের অধিকার রক্ষা করবেন। জয় हिंद, वंदे मातरम, जय बांग्ला। हिंदुस्तानियों के लिए एक राहत और खुशी की खबर है। नाजरीन, आपको बता दें 11 अप्रैल के रोज़ आपने हुर्मुज़ अबूर करने वाले हिंदुस्तानी LPG बहरी जहाज़ जाग विक्रम एक रोज़ कबल यानी 14 अप्रैल को गुजरात के कांडला बंदरगाह पहुंच गया है। ये बहरी जहाज़ 20,400 मीट्रिक टन LPG से लदा हुआ है। उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे का हब करार देते हुए कहा है कि सारे मुल्क में 60% एक्सप्रेसवे का हिस्सा उत्तर प्रदेश का है। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने गंगा एक्सप्रेसवे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए उत्तर प्रदेश हुकूमत की कामयाबी गिनाई और कहा कि उत्तर प्रदेश हुकूमत तरक्की पर यकीन रखती है। आज सुरक्षा का माहौल भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी एक बेहतरीन मॉडल आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलता है। आज बहनों और भाइयों मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारत के कुल एक्सप्रेस वे का 55% एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश में है। अभी गंगा एक्सप्रेस वे इसी महीने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उसका राष्ट्र को समर्पण का भी समारोह होने वाला है। लगभग 600 किलोमीटर का यह एक्सप्रेस वे बनने के बाद एक्सप्रेस वे में उत्तर प्रदेश का योगदान 60% हो जाएगा। 60%। आज इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को हम 4 लेन के साथ जोड़ चुके हैं। हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को 4 लेन के साथ, तहसील मुख्यालयों को 4 लेन या 2 लेन के साथ और विकास खंड मुख्यालय को भी 2 लेन के साथ जोड़ने का कार्य हम लोग लगभग पूरा कर चुके हैं। एयर कनेक्टिविटी बेहतरीन हुई है। आज से 9 वर्ष पहले यूपी के अंदर केवल 2 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील थे, शेष ज्यादातर या तो थे नहीं। खवातीन तहफुजात बिल पर तबसरा और तबादिले ख्याल के लिए अपोजिशन सियासी जमातों का एक अहम इजलास नई दिल्ली में मुनक़िद हुआ। LOP राहुल गांधी की क़यादत में मुनक़िदा इस इजलास में RJD, AIDMK, शिवसेना UBT, शरद पवार NCP, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी के अलावा दीगर पार्टियों के अरकान पार्लियामेंट ने हिस्सा लिया। वुमेन्स रिजर्वेशन तरमीमी बिल तवक्को की जा रही है कि 16 ता 19 अप्रैल मुनक़िद होने वाले पार्लियामेंट इजलास में पेश किया जाएगा। जालंधर में आम आदमी पार्टी कारकुनों का एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसकी क़यादत पंजाब चीफ मिनिस्टर भगवत मान ने की।
पार्टी कायदीन और कारकुनों ने अवामी मसाइल पर राष्ट्र चीफ मिनिस्टर से नुमाइंदगी भी की। शिकायत मौसूल होने पर चीफ मिनिस्टर ने मुतालिका हुक्काम से राब्ता किया और फौरी तौर से अवामी मसाइल को हल करने की हिदायत भी दी है। जीवन रेड्डी के कांग्रेस छोड़ने पर पहली मर्तबा रद्द-ए-अमल पेश करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि मैं कभी उन्हें हकीर नहीं जाना और कभी भी नीचा दिखाने की बात नहीं की। उन्हें मौका दिया गया असेंबली इंतखाबात में भी और पार्लियामेंट इंतखाबात में भी, मगर बदकिस्मती से वो हार गए। जीवन रेड्डी पर कांग्रेस कारकुनों को धोखा देने का इल्जाम आयद करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि जिद करके जीवन रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने जिले खम्मम के सतुपल्ली हल्का नारायणपुरम गांव में 2.75 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाले 33/11 केवी पावर सब स्टेशन का संगे बुनियाद रखा। रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी और मुकामी अराकीन असेंबली भी इस मौके पर मौजूद थे। भट्टी ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना का मकसद नारायणपुरम और आसपास के इलाकों की आवाम को मेयारी बिजली फराहम करना है। रियासती वजीर डी श्रीधर बाबू के हाथों इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम के दस्तावेजात की तकसीम अमल में आई है। मंथनी, मतरम, कामनपुर, रामगिरी मंडलों के लोगों में ये तकसीम अमल में लाते हुए श्रीधर बाबू ने रियासत की आवाम तक तरक्की के सम्राट को पहुंचाने के अज़म का इजहार किया। इसके अलावा श्रीधर बाबू ने कल्याणा लक्ष्मी के 129, CMRF 169 इस्तेफादा कुनिंदगान में 1.84 करोड़ रुपए के चेक्स भी तकसीम किए। इसके अलावा हुकूमत तेलंगाना की जानिब से 169 आंगनवाड़ी टीचर्स में मोबाइल फ़ोन्स की भी तकसीम अमल में लाई है। तेलंगाना के वजीर सयाहत और सकाफत जूपल्ली कृष्णा राव ने MD महकमे टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के हमरा चार मीनार, चौमहला पैलेस समेत दीगर मकामात पर दौरा और मुआयना किया। इस मौके पर चार मीनार रुकने असेंबली मीर जुल्फ़िकार अली भी मौजूद थे। रियासती वजीर ने सियाहती मकामात के फ़रोग़ और तज़य्युन नौ के लिए फ़ंड्स की इजराई का भी ऐलान किया। जंगी खतूत पर काम अंजाम देने के मुतालिक हुक्काम को हिदायत भी जारी की है। वुमेन्स खवातीन बिल की हिमायत का ऐलान करते हुए BRS पार्टी कारगुजार सदर KT रामाराव ने कहा कि BRS जब इख्तिदार में थी उस वक्त ही हमने असेंबली में एक करारदाद मंजूर करते हुए मरकज़ को भेज दिया था। KTR ने कहा कि BJP रियासत तेलंगाना के लिए कुछ नहीं करेगी। KTR ने कहा कि रियासत में असेंबली और लोकसभा सीटों में 50% इजाफे की बात कर रहे हैं, मगर इस नुक्ते पर मुजव्विज़ा बिल में कोई तबसरा नहीं किया गया है। మీదికెళ్ళి ఒక కొత్త కుట్ర కూడా తెరలేపుతున్నట్టుగా కనబడతా ఉన్నది. కొత్తగా మరొక కుట్ర కూడా చేస్తున్నది భారతీయ జనతా పార్టీ. మీరు చూసింటారు ఇవాళ పేపర్లలో సీట్లు పెరుగుతున్నాయి, అసెంబ్లీ సీట్లు, పార్లమెంట్ సీట్లు అని ఇవాళ పేపర్లో మీరు చూసే ఉంటారు. కానీ అందులో కూడా ఏదో కుట్ర జరుగుతున్నట్టుగానే కనబడతా ఉన్నది. ఎందుకంటే బయటికి ప్రధానమంత్రి మాట్లాడినప్పుడు, నిన్నగాక మొన్న కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి మాట్లాడినప్పుడు 50% సీట్లు పెంచుతున్నామని చెప్పిండ్రు. అంటే 110 ఉంటే 179 అవుతుంది, 60 సీట్లు పెరుగుతాయని చెప్పిండ్రు. 17 సీట్లు ఉన్నాయి పార్లమెంట్ లో, 26 అవుతాయని చెప్పిండ్రు. కానీ బిల్లు పెట్టిండ్రు, రేపటి నుంచి పార్లమెంట్ పెట్టిండ్రు. బిల్లులో మాత్రం 50% ముచ్చట లేనే లేదు. అంటే చెప్పేదొకటి చేసేదొకటి. మీరు ఒక్క మాట యాది పెట్టుకోండి, భారతీయ జనతా పార్టీ ఎన్నటికి కూడా తెలంగాణకు మిత్రుడు కాదు. ఆనాడు 2014లో ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్విభజన చట్టంలోనే సీట్లు పెంచుదామనే ఆలోచన ఆ చట్టంలోనే ఉన్నది. కానీ ఆ చట్టాన్ని తుంగలో దొక్కిందే భారతీయ జనతా పార్టీ. మళ్ళీ ఈ రోజు సీట్ల పెంపు పేరు మీద మళ్ళీ కొత్త డ్రామా చేస్తూ మహిళా రిజర్వేషన్ అని చెప్పి తీసుకొస్తా ఉన్నారు. మహిళా రిజర్వేషన్ కు మేము అనుకూలమే. మహిళా రిజర్వేషన్ ఖచ్చితంగా సమర్థించిందే కేసీఆర్ గారు, మన పార్టీ. శాసనసభలో, శాసన మండలిలో తీర్మానం చేసి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో మహిళలకు ఖచ్చితంగా చట్టసభల్లో 33% ఇయ్యాల్సిందే. మేము ఇక్కడ మార్కెట్ కమిటీలో ఇచ్చినాం, స్థానిక సంస్థల్లో 50% ఇచ్చినాం, మీరెందుకు ఇయ్యరు అని చెప్పి శాసనసభలో, శాసన మండలిలో తీర్మానం చేసి పంపిందే కేసీఆర్ ప్రభుత్వం, BRS పార్టీ. దాని విషయంలో ఇబ్బంది లేదు. కానీ तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने अपनी नई सियासी पार्टी के ऐलान से कबल अजमेर शरीफ के लिए एक चादर रवाना की।
कविता की दरगाह अजमेर से अकीदत और मोहब्बत ढकी छुपी नहीं है। तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद भी कविता ने एक चादर और नजराना भी दरगाह अजमेर के लिए अरसाल की थी। पिछली रात पुलिस ने संतोष नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में मिशन चबूतरा के तहत तलाशी मुहिम चलाई। इस मौके पर गाड़ियों की भी तलाशी ली गई ताकि गांजे के इस्तेमाल पर काबू पाया जा सके। चबूतरा मिशन का मकसद इलाके में चौकसी इख्तियार करना, डाकाज़नी, कत्लो गारतगिरी के वाक़यात को रोकना है। स्पीड न्यूज़ का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। अफरा जबीन और शान टीवी की सारी टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफिज।